यौन इच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें जाकर उसे पूरा करना चाहिए। यह इस बात का संकेत है कि तुम स्वस्थ और जीवित हो। इसे संघर्ष में मत बदलो, दिखावा करना बंद करो। यौन इच्छा सुंदर है, यह एक उपहार है, यह हर पुरुष में एक क्षमता है, खासकर यदि आप नपुंसक नहीं हैं। जब ऐसी यौन इच्छाएं आती हैं तो आप क्या करते हैं? पाप पर प्रतिक्रिया मत करो, कहो हे पिता धन्यवाद, मैं अब स्वस्थ हूँ। यौन इच्छा शांत हो जाओ, मेरे मूर्ख वापस आ जाओ। हाँ 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 हाँ, चुप रहो यार, ठीक है। इसे आत्मनियंत्रण कहते हैं। यौन इच्छा होने पर खुद को आध्यात्मिक मत समझो। यह सामान्य है, यह स्वाभाविक है। यह तब अप्राकृतिक हो जाता है जब आप इसे बाइबल के मूल्यों या सिद्धांतों के नाम पर संतुष्ट करना चाहते हैं। जब यह आती है तो यह सामान्य है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर आप अविवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे पति जो भी हों, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूं, क्योंकि यही वह वाणी है जो आपको अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करने को कह रही है। चाहे आप अविवाहित हों या यौन इच्छा महसूस कर रहे हों, ईश्वर आपसे कह रहा है कि अपने उस साथी के लिए प्रार्थना करें जिसे आप अभी तक नहीं जानते। हे प्रभु प्रार्थना करें, वह जो भी हों उन्हें आशीर्वाद दें। पवित्र आत्मा उन्हें गलतियां न करने दें, उनका मार्गदर्शन करें। हे प्रभु उन्हें अपनी बुद्धि से आशीर्वाद दें, अपने भय से आशीर्वाद दें। यीशु के नाम में हमारा विवाह धन्य हो। हे मेरे पति आ रहे हैं, मुझे पता है वह आ रहे हैं, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। हे हालेलुया। हाँ, पृथ्वी पर सबसे सुंदर चीज यौन रूप से पवित्र होना है। आप स्वयं को एक स्त्री के प्रति समर्पित कर देते हैं और फिर अपनी सारी ऊर्जा, जुनून और आनंद को मसीह पर केंद्रित कर देते हैं, ताकि शैतान को शादी के बाद व्यभिचार में फंसाने के लिए वासना, जुनून या स्नेह का कोई अंश न बचे। एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री के प्रति समर्पित रहना असंभव है, असंभव। लेकिन यह संभव है जब आप अपना सारा स्नेह और ईश्वर की कृपा को मसीह पर केंद्रित करते हैं। यदि आप अपनी भावनाओं को ऊपर की ओर नहीं मोड़ते हैं तो आपकी भावनाओं के कुछ तत्व, कुछ हिस्से व्यभिचार करने के लिए प्रभावित होंगे। भावनाओं को सावधानी पूर्वक मोड़ा जाता है। भावनाएं ऊपर की ओर से जुड़ी होती हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को ऊपर की ओर निर्देशित करना नहीं जानता, वह हर तरह के यौन अनैतिक पापों में लिप्त रहता है, क्योंकि ये शक्तिशाली भावनाएं और ऊर्जाएं हैं। जब ये आप पर हावी हो जाती हैं तो आप अपना होश खो बैठते हैं, आप अपना भाग्य भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप चर्च में कितने आध्यात्मिक थे, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते थे, शका शका शका, लेकिन सब कुछ एक पल में गायब हो जाएगा। आपकी भावनाएं इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं, बाइबल इसे अत्यधिक स्नेह कहती है। यह एक व्यक्ति को वश में कर सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को ऊपर की ओर मोड़ें, जहां अत्यधिक शैतानी विपरीत भावनाओं से कोई संबंध नहीं है, जो राक्षसों द्वारा संचालित होती हैं। क्योंकि एक युवा, एक अविवाहित लड़की के रूप में आपकी समस्या व्यभिचार नहीं है, आपकी समस्या परस्त्री गमन है। अब परस्त्री गमन क्या लाता है? अनैतिक जीवन जीने वाली, मतलब व्यभिचार में लिप्त युवती के लिए इसके सबसे बुरे परिणाम क्या होंगे? इससे निश्चित रूप से आपका विवाह किसी दुष्ट आत्मा से होगा, क्योंकि समय के साथ आप में विकृत इच्छाएं और बुरी भावनाएं विकसित हो जाएंगी। क्योंकि यदि आप किसी पुरुष के साथ यौन संबंध बनाती हैं तो आपकी आत्मा उससे जुड़ जाती है, इसलिए आप उस पुरुष की समस्याओं से जूझने लगती हैं। जब आप किसी दूसरे पुरुष के साथ यौन संबंध बनाती हैं तो आप उस पुरुष की बुरी शक्तियों के संपर्क में आ जाती हैं। आप किसी दूसरे पुरुष के साथ यौन संबंध बनाती हैं, इस यौन संबंध के दायरे में आप बंदी बन जाती हैं। इसलिए आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं, आपका मन, आपकी संवेदनाएं अब ईश्वरीय नहीं रहेंगी। इसीलिए जब आप अपने पति से मिलेंगी तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपका पति ईश्वर का उपहार होगा। धर्मी, पवित्र,
कोमल, सबसे अलग। लेकिन क्योंकि आपने कई पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाकर बुरी आत्माओं को अपने अंदर समाहित कर लिया है, इसलिए आपकी भावनाएं, आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपका जुड़ाव, सब कुछ विकृत हो जाता है। इसलिए शैतान आपको गलत विवाहों में फंसाएगा, क्योंकि जब तक आप उस गलत विवाह में प्रवेश करेंगे तब तक आप दबाव, उत्पीड़न और हर तरह के संघर्ष से गुजर चुके होंगे और आपका विश्वास डगमगा जाएगा। हो सकता है आप आर्थिक रूप से सफल हों, किसी और क्षेत्र में अच्छा कर रहे हों, लेकिन परमेश्वर से आपका संबंध, आपका भाग्य, आपका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आप आध्यात्मिक शक्ति, महिमा और आध्यात्मिक चीजों की खोज से पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। इस वीडियो में हम ये समझने जा रहे हैं कि यौन इच्छा बुरी क्यों नहीं है, ये भाग्य को कैसे प्रभावित करती है और बाइबल वास्तव में इसे परमेश्वर के मार्ग पर निर्देशित करने के बारे में क्या सिखाती है। तो क्या यौन इच्छा महसूस करने का मतलब है कि मुझ में आध्यात्मिक रूप से कुछ गलत है? नहीं, यौन इच्छा महसूस करने का मतलब ये नहीं है कि आप आध्यात्मिक नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप जीवित, स्वस्थ और मनुष्य हैं। कई विश्वासी ये गलती करते हैं कि वे सोचते हैं कि यौन इच्छाओं का होना पाप है। बाइबल कभी ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल इस बात पर ध्यान देती है कि आप उस इच्छा के साथ क्या करते हैं। बाइबल याकूब 1:14-15 में कहती है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति तब परीक्षा में पड़ता है जब वह अपनी ही इच्छाओं से बहकाया और लुभाया जाता है। फिर जब इच्छा गर्भ धारण करती है तो वह पाप को जन्म देती है, और पाप जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो मृत्यु लाता है। एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें, इच्छा पाप से पहले आती है। इच्छा स्वयं पाप नहीं है। पाप तब शुरू होता है जब इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध माना जाता है, उससे सहमति ली जाती है और उस पर अमल किया जाता है। लेकिन बहुत से लोग उन इच्छाओं के आते ही अपराध बोध महसूस करते हैं। क्या यह बाइबल के अनुसार है? यह अपराध बोध अक्सर गलत होता है। परमेश्वर ने इच्छा को बनाया है, लेकिन उन्होंने व्यवस्था भी बनाई है। बाइबल हमें 1 कुरिन्थियों 6:12 में बताती है, मेरे लिए सब कुछ जायज है परंतु सब कुछ लाभदायक नहीं है। मेरे लिए सब कुछ जायज है परंतु मैं किसी के अधीन नहीं रहूंगा। यौन इच्छा तब खतरनाक हो जाती है जब वह पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होने के बजाय आपको नियंत्रित करने लगती है। इसीलिए पादरी जॉन इस बात पर जोर देते हैं, यौन इच्छाओं को संघर्ष में न बदलें। संघर्ष तब शुरू होता है जब आप इच्छा को शत्रु की तरह मानते हैं, न कि एक संकेत की तरह जिसे सही दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। तो यौन इच्छा कब पाप बन जाती है? जब यौन इच्छा को परमेश्वर की योजना के विरुद्ध व्यक्त किया जाता है। परमेश्वर का सम्मान करने के बजाय शरीर की इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है और आत्म संयम पर हावी होने दिया जाता है, तो यह पाप बन जाता है। बाइबल 1 थिस्सलुनीकियों 4:3-5 में स्पष्ट रूप से कहती है, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम पवित्र किए जाओ और यौन अनैतिकता से दूर रहो, और तुम में से प्रत्येक अपने शरीर को पवित्रता और सम्मान में वश में रखना सीखे, न कि वासना में, जैसे अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर यह नहीं कहते कि इच्छा को मार डालो, बल्कि वे कहते हैं कि अपने शरीर को सम्मान में वश में रखो। इसका अर्थ है प्रबंधन, दमन नहीं। तो जब यौन इच्छाएं उठें तो एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? आपको आत्म संयम से प्रतिक्रिया देनी चाहिए, न कि शर्म से। बाइबल गलातियों 5:22-23 में इसे आत्मा का फल कहती है, परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता और आत्म संयम है। इनके विरुद्ध कोई कानून नहीं है। आत्म संयम वास्तविकता का खंडन नहीं है। आत्म संयम का अर्थ है भावनाओं के उमड़ने पर ईश्वर के साथ सामंजस्य स्थापित करना। इसीलिए पादरी जॉन कहते हैं, हे पिता, मैं स्वस्थ हूं, इसके लिए धन्यवाद। आप इच्छा को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। बाइबल अन्य पापों की तुलना में यौन पापों को इतनी गंभीरता से क्यों लेती है?
क्योंकि यौन पाप वह करता है जो कई अन्य पाप नहीं करते। यह आपकी भावनाओं को बदल देता है, आपकी आत्मा को सुस्त कर देता है और आपके भाग्य की दिशा बदल देता है। बाइबल 1 कुरिन्थियों 6:18 में स्पष्ट रूप से कहती है, यौन अनैतिकता से दूर रहो। मनुष्य का हर पाप शरीर के बाहर होता है, परंतु जो यौन अनैतिकता करता है वह अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। यौन पाप केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक आंतरिक आक्रमण है। यह आपकी भावनाओं, आपकी आध्यात्मिक संवेदनशीलता और ईश्वर की इच्छा को समझने की आपकी क्षमता को प्रभावित करता है। इसीलिए पादरी जॉन कहते हैं, कोई भी दूसरे की पत्नी के साथ सोने से मुक्त नहीं होता। ये इसलिए नहीं कि ईश्वर दुष्ट है, बल्कि इसलिए कि नियम काम कर रहे हैं। अनियंत्रित इच्छा किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से कैसे प्रभावित करती है? यह धीरे धीरे आपके हृदय को ईश्वर की बातों से अलग कर देती है। बाइबल कुलुस्सियों 3 के अध्याय 5 में इसका स्पष्टीकरण देती है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी इच्छा और लोभ जो मूर्ति पूजा है। बुरी इच्छा वाक्यांश पर ध्यान दें। इच्छा तब बुरी हो जाती है जब उसे प्रेम पर हावी होने दिया जाता है। पादरी जॉन इसे अत्यधिक प्रेम कहते हैं, एक ऐसा प्रेम जिसने आध्यात्मिक व्यवस्था खो दी है और अब आत्मा को नियंत्रित कर रहा है। जब ऐसा होता है तो एक विश्वासी अभी भी अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकता है, चर्च जा सकता है और आध्यात्मिक दिख सकता है, लेकिन परीक्षा के क्षणों में सब कुछ बिखर जाता है। क्या यही कारण है कि लोग कहते हैं कि वे यौन पाप में खुद को खो बैठे? बिल्कुल। बाइबल नीति वचन 6:32 में चेतावनी देती है, जो कोई स्त्री के साथ व्यभिचार करता है वह समझ से रहित है। जो ऐसा करता है वह अपनी आत्मा को नष्ट कर देता है। यौन अनैतिकता न केवल नियमों को तोड़ती है, बल्कि यह समझ को नष्ट करती है, विवेक को कमजोर करती है, अंतरात्मा को शांत करती है और लोगों को उन चेतावनियों को अनदेखा करने पर मजबूर करती है जिनसे वे कभी डरते थे। इसी तरह भाग्य धीरे धीरे चुपचाप और खतरनाक तरीके से रिसने लगता है। पादरी जॉन आत्मा के बंधनों और आध्यात्मिक परिणामों का भी उल्लेख करते हैं। क्या यह बाइबल के अनुसार है? जी हां, बिल्कुल बाइबल के अनुसार। पवित्र शास्त्र 1 कुरिन्थियों 6:16 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संबंध बनाता है वह उससे एक शरीर हो जाता है, क्योंकि वे दोनों एक देह हो जाएंगे। यौन संबंध एकत्व उत्पन्न करता है, चाहे लोग इसे स्वीकार करें या न करें। इसका अर्थ है कि बार बार यौन संबंध बनाने से भावनात्मक लगाव, आध्यात्मिक उलझने और विकृत भावनाएं उत्पन्न होती हैं। समय के साथ व्यक्ति की परमेश्वर द्वारा चुने गए व्यक्ति को पहचानने की क्षमता भ्रष्ट हो जाती है। यही कारण है कि पादरी जॉन चेतावनी देते हैं कि अनियंत्रित व्यभिचार, गलत विवाह, गलत प्रतिज्ञाओं और दीर्घकालिक आध्यात्मिक क्षति का कारण बन सकता है। यदि यौन इच्छा शक्तिशाली और दुरुपयोग किए जाने पर खतरनाक है, तो परमेश्वर विश्वासियों से इसे कैसे संभालने की अपेक्षा करता है? परमेश्वर बिना किसी उद्देश्य के शक्ति नहीं देता। यौन ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसे सही दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। पादरी जॉन सिखाते हैं कि यौन इच्छा कच्ची आध्यात्मिक और भावनात्मक ऊर्जा है। यदि इसे ऊपर की ओर निर्देशित नहीं किया जाता है तो यह विनाशकारी तरीकों से बाहर की ओर फैल जाएगी। इसीलिए बाइबल कुलुस्सियों 3 के पद 1 से 2 में यह निर्देश देती है, यदि तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो उन चीजों की खोज करो जो ऊपर हैं, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। अपना मन ऊपर की चीजों पर लगाओ, न कि पृथ्वी की चीजों पर। यही रहस्य है प्रेम को सही दिशा देना। व्यावहारिक रूप से ऊपर की चीजों पर प्रेम लगाने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप जानबूझकर अपनी भावनात्मक और यौन ऊर्जा को परमेश्वर, उद्देश्य,
प्रार्थना और भविष्य के वैवाहिक बंधन की ओर मोड़ते हैं। पादरी जॉन समझाते हैं कि जब इच्छाएं आती हैं, विशेषकर अविवाहितों के लिए, तो यह अक्सर एक संकेत होता है, प्रलोभन नहीं। प्रार्थना करने का संकेत, मध्यस्थता करने का संकेत, वैवाहिक बंधन की तैयारी करने का संकेत। पाप से प्रतिक्रिया करने के बजाय आप सामंजस्य स्थापित करते हैं। तीव्र इच्छा के क्षणों में प्रार्थना कैसे मदद करती है? प्रार्थना ऊर्जा को आध्यात्मिक शक्ति में बदल देती है। बाइबल एक कुरिन्थियों 9:24 में कहती है, परंतु मैं अपने शरीर को अनुशासित करता हूं और उसे वश में रखता हूं, ऐसा न हो कि जब मैं दूसरों को उपदेश दूं तो मैं स्वयं अयोग्य हो जाऊं। अनुशासन दंड नहीं, बल्कि मार्गदर्शन है। जब इच्छा जागृत होती है तो प्रार्थना आपको स्पष्टता प्राप्त करने, भावनाओं को शांत करने और आध्यात्मिक एकाग्रता को बहाल करने में मदद करती है। इसीलिए पादरी जॉन अविवाहितों को वासना को बढ़ावा देने के बजाय अपने भावी जीवन साथी के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और विवाहित विश्वासियों के बारे में क्या? विवाहित विश्वासियों के लिए भी यही सिद्धांत लागू होता है। स्नेह को सही दिशा दें। पवित्र शास्त्र इब्रानियों 13:4 में कहता है, विवाह सभी के बीच सम्माननीय है और बिस्तर पवित्र है, परंतु व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय परमेश्वर करेगा। जब स्नेह बिखरा हुआ नहीं होता, तब वफादारी सुरक्षित रहती है। पादरी जॉन चेतावनी देते हैं कि यदि स्नेह मसीह में स्थिर नहीं है तो उसका कुछ हिस्सा असुरक्षित रहता है और वह असुरक्षा प्रलोभन का द्वार बन जाती है। इसलिए पवित्रता केवल नियमों के बारे में नहीं, बल्कि सुरक्षा के बारे में है। बिल्कुल सही। पवित्रता कमजोरी नहीं है, पवित्रता एक रणनीति है। यह नियति, आध्यात्मिक संवेदनशीलता, भावी विवाह और परमेश्वर के साथ चलने की रक्षा करती है। इसीलिए पवित्र शास्त्र मत्ती 5:8 में कहता है, धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को स्पष्ट रूप से देखने के लिए एक ऐसे हृदय की आवश्यकता होती है जो अनियंत्रित इच्छाओं से खंडित न हो। यदि इस शिक्षा से आपको लाभ हुआ है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे स्पष्टता और शक्ति की आवश्यकता है। बाइबल में दृढ़ रहें और पवित्रता और उद्देश्य में निरंतर वृद्धि करते रहें। आमीन। धन्यवाद। इकोनॉमी या दुनिया की इकोनॉमी का जानवर है और तीसरा है पॉलिटिकल एलीट का जानवर। आइए पहले 6 को देखें। पहले 6 झूठ का निशान है हर उस चीज में जिसे धर्म कहते हैं। मुझे पता है कि आप में से कुछ कहेंगे, ओह क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है। बेशक यह धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी देश भर के चर्चों में जानवर का निशान बेचा जा रहा है। इसे झूठ, झूठा गॉस्पेल, हेरिजीज, झूठे पैगंबर, झूठा क्राइस्ट, झूठे अपोस्टल, झूठे टीचर कहा जाता है। यह चर्च में जानवर है। बेचना, रौंदना, धोखा, परमेश्वर के लोगों के लिए जानवर का निशान। सवाल यह है कि हमारे बीच वह भ्रष्ट बीज कौन है? वह जानवर का एजेंट है जिसे सावधानी से भेजा गया है, चर्च में लगाया गया है, ताकि परमेश्वर के घर में अनैतिकता, धोखे, गॉसिप, फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी के साथ घुसपैठ की जा सके। वे सामने आएंगे, ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे वे स्पिरिचुअल हैं, लेकिन आपके पीछे वे बातचीत में आपस में कही गई बातों पर सवाल उठाने लगेंगे। वे अपनी बातचीत को घमंडी तरीके से प्रमोट करेंगे, जैसे कि वे जानते हैं या उन्हें बेहतर पता है। वे जानवर के अपने एजेंट पर सवाल उठाने लगेंगे। समझें कि जानवर ड्रैगन को दिखाने के लिए पावर दे रहा था। इसे शाब्दिक मत समझिए। शैतान आपको बिना जाने पूरी दुनिया में रहने की पावर दे सकता है। आप देखिए, बात यह है कि लोग इस चीज के साथ ऐसे भागते हैं जैसे यह शाब्दिक हो, कि कोई ऐसी चीज है जो आकर कहेगी, मैं जानवर हूं, अब निशान लो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। समझें कि यह 6 है, 6 आदमियों की संख्या। तो इंसान जहां भी होगा, चाहे स्पिरिचुअल हो, कर्नल हो या नेचुरल, निशान वहां आएगा। भले ही आप ईडन गार्डन में थे, सांप आपको देखेगा। भले ही आप जंगल में जीसस थे, असल में पवित्र आत्मा ही थी जिसने जीसस को जानवर तक पहुंचाया। उन्हें आत्मा ने ही आगे बढ़ाया था। जंगल में शैतान द्वारा परीक्षा ली जाने के लिए, जो शैतान है, बड़ा सर्प,
बड़ा अजगर, बाइबिल उसे बड़ा लाल अजगर कहती है। कृपया शास्त्रों के साथ रहें, अपने साथ न रहें। अपने 5 सितारा से चीज़ों को बार बार न देखें। पवित्र आत्मा के क्षेत्र में प्रचारकों में प्रचार करें। शैतान एक छोटी सी गेंद है। मैंने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कहीं नहीं देखा जहां बीज शैतान एक छोटा लड़का है। प्रकाशित वाक्य 12 के अनुसार बाइबिल उसे बड़ा लाल अजगर कहती है। इसे वहीं रखें। बाइबिल ने उसे उसके मुकुट, उसके सींग और उसके सितारों से इनकार नहीं किया। वह आदमी लड़का नहीं है। मैं आपको कुछ बताता हूं, उसके साथ यीशु आप खत्म हो गए। यह आदमी आपको मिटा देगा। यीशु के नाम के बिना यह कुचल दिया जाएगा। वह कहता है क्योंकि वे मेमने के खून से और उनकी गवाही के वचन से चंगे हुए। तो जानवर का पहला नंबर, जानवर का पहला नंबर, जानवर का पहला नंबर, इंसान के जानवर का पहला नंबर झूठे नबियों, झूठे टीचरों, झूठे भाइयों, भेड़ के भेष में भेड़ियों का धार्मिक जानवर है। वे भेड़िए हैं, याद है। जानवर तो जानवर होते हैं। भेड़ के भेष में भेड़िए धार्मिक जानवर हैं। यह शैतान का जानवर है जिसे चर्च को दिया गया है। भेड़िए जानवर भेड़ के भेष में, ताकि वे खुद को छिपा सकें, वे दूसरी भाषाओं में प्रार्थना कर सकें, लेकिन वह भाषा शैतानी है। वे धर्म ग्रंथों को कोट कर सकते हैं, न कि खुलासे के लिए, न बदलाव के लिए, न पवित्रता के लिए, न नेकी के लिए, बल्कि परमेश्वर के घर में जाने के लिए, ताकि वे धर्म ग्रंथों को जान सकें, ताकि वे उन्हें तोड़ मरोड़ सकें और गपशप कर सकें और लोगों को परमेश्वर की सच्चाई से दूर कर सकें। भेड़ के भेष में भेड़िए, चर्च का जानवर, स्पिरिचुअल जानवर, परमेश्वर के घर में भेजा गया जानवर, जानवर का निशान बेचना। बाइबिल कहती है कि जब वह आएगा तो उसे विश्वास मिलेगा। तो जानवर चर्च में क्या करेगा? तुम्हारा विश्वास खोने के लिए, तुम्हारी प्रार्थना की जिंदगी खोने के लिए, तुम्हारा समर्पण खोने के लिए, परमेश्वर के घर में तुम्हारा कमिटमेंट खोने के लिए, परमेश्वर के खिलाफ बगावत करने के लिए, और फिर भी यह सोचने के लिए कि तुम विश्वास में हो। यही निशान है। मैं यह एक छह चिप होगी जो वह तुम्हारे अंदर डालने वाला है। तो शैतान अपने एजेंट, अपने सेवक हमारे बीच भेजेगा। हमारे बीच हर कोई परमेश्वर का नहीं है। कुछ भेड़ के भेष में भेड़िए हैं। वे अलग अलग भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं, वे दर्शन देख सकते हैं, वे आत्मा की सभी भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे, वे अपनी कहानी बताएंगे। मैंने परमेश्वर के इस महान आदमी को बचाया। मैं परमेश्वर की यह शक्तिशाली औरत हूं। जब तक तुम्हें पता चला, उसने तुम्हें बहकाया, तुम्हें खत्म कर दिया, तुम्हें छोड़ दिया और दूसरे आदमी के पास चली गई। मैं परमेश्वर के इस आदमी के साथ चली, आमीन, और तुम्हें खत्म कर देगी, तुम्हें बहकाएगी। यह आदमी कहीं से भी आएगा और कहेगा मैं शक्तिशाली आदमी हूं। वह गाएगा, ओ वह बेवकूफ औरत इतनी बुरी तरह गिर गई। हमारे परमेश्वर के घर में शैतान हैं, वे सशक्त हैं। जानवर के निशान के साथ चर्चों में घुसपैठ करने, बहकाने, कमजोर करने और परमेश्वर के लोगों को मूर्ति पूजा स्वीकार करने, धार्मिकता और पवित्रता से समझौता करने के लिए तैनात किए गए हैं। तो अब अपने आप से पूछें, क्या आप निशान ले रहे हैं? क्या आप उस बहन को जानते हैं? आप उन्हें जानते हैं? क्या आप वह भाई हैं? आप जानते हैं कि क्या आप उनमें से एक हैं? तो आप में से कुछ को बिना जाने ही इस्तेमाल किया जा रहा है और आप में से कुछ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको लगता है कि अनुग्रह ने आपको ढक लिया है। जब से आप एक ईसाई बहन या भाई बने हैं, आपने कितने लोगों को बहकाया है, आपने कितने लोगों को कमज़ोर किया है। यहाँ ऐसे लोग हैं जो पादरियों को नीचे लाने के लिए अभिषिक्त हैं। आप कितने पादरियों और अभिषिक्त लोगों के साथ सोए हैं। मैं पुरुष और महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूं। मुझे उसके लिए यह इच्छा है, मुझे उसके लिए यह इच्छा है। तो सिर्फ जानवर, बियर, तेंदुए और शेर जैसे खतरनाक जानवर क्या हैं? खतरनाक, वे खतरनाक हैं। जब बाइबल इन 3 बड़े जानवरों का इस्तेमाल करती है तो ये खतरनाक जानवर होते हैं। खतरनाक जैसे वे इंसानों के लिए अच्छे ना हों, वे पालतू जानवर नहीं हैं, है ना? जीसस
जीसस वे नेचर हैं, वे नेचर से आए हैं और वे इंसानों के लिए अच्छे नहीं हैं। आप शेरों के आसपास नहीं रहना चाहेंगे, वे मेहनत करेंगे, वे सिखाएंगे, वे आपके साथ नहीं रहना चाहेंगे, वे आपसे बात नहीं करना चाहेंगे, वे चाहते हैं वे आपको फाड़ देंगे। अब मैं आपको यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी बात दिखाता हूँ। गलातियों में चर्च को निशान मिला। वे आत्मा में शुरू हुए, परमेश्वर के ताकतवर आदमी, पवित्रता से भरे हुए। जब वह आपको उपदेश देता है तो महिमा सुने, लेकिन समय के साथ चर्च पैसे, शोहरत और ताकत और सेक्स और औरतों के पीछे अपनी कुतरने की आदत को ख़त्म कर देता है। फिर उसे जानवर से वह निशान मिला, उनकी कुतरने की आदत और महिमा चली गई है। यही चर्च में जानवर की सेवा है, झूठ, धोखा। और पहले नंबर 6 की एक और मिनिस्ट्री चर्च में है, लेकिन बीस्ट है सबको साथ लेकर चलने का गॉस्पेल, सबको साथ लेकर चलने का गॉस्पेल, जहां वे कहते हैं पता है क्या, हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक ही परमेश्वर की सेवा करते हैं। इस्लाम, हम एक ही परमेश्वर की सेवा करते हैं। हिंदू, हम सेवा करते हैं, हम सब आस्था रखने वाले लोग हैं। नहीं सर, सबको साथ लेकर चलने का गॉस्पेल बीस्ट का निशान है, चर्चों में काम करता है। जहां आप पोप के साथ परमेश्वर के एक आदमी को देखते हैं, जहां इस्लामिक प्रीचर टॉप वाले, ये ऐसा है जैसे सभी हिंदू हाई प्रीस्ट, सभी एथिक्स, सभी तरह के विश्वास एक साथ आकर कहते हैं कि हम सब एक परमेश्वर की सेवा करते हैं। हम एक परमेश्वर की सेवा नहीं करते, वह नरक के गड्ढे से जिंदा है। इस धर्म के कुछ लोग खुद शैतान की सेवा करते हैं। मैं उसे बुलाना नहीं चाहता, वे परमेश्वर के नाम पर शैतान की सेवा करते हैं। तो सबको साथ लेकर चलने का गॉस्पेल बीस्ट के निशान में से एक है। जीसस क्राइस्ट के चर्च में भेजा गया। कृपा का बहुत ज़्यादा विधर्मी गॉस्पेल चर्च में सेक्सुअल सिडक्शन और परवर्शन और सेक्सुअल सिन के एरिया में कमजोरी लाने के लिए जेजेबेल का एंट्री पॉइंट है। तो यह चर्च में जानवर के निशानों में से एक है। हम चर्च में अब घर से गलत कामों को बाहर नहीं रख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर कोई भाई गलत काम करता है तो उसे क्या करना चाहिए यह बताया जाता है। यही परमेश्वर का वचन है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अगर कोई पादरी गलत काम करता है तो उसे मंच से हट जाना चाहिए। आप उपदेश देना जारी नहीं रख सकते, आपको हटना होगा। शैतान ने जेजेबेल को भेजा। 7 चर्चों में से कम एक चर्च ने जेजेबेल को स्वीकार किया। अगर आप शास्त्रों में बताए गए 7 चर्चों को देखें तो आप मुझसे सहमत होंगे कि इफिसुस का चर्च, फिलाडेल्फिया का चर्च, ये सभी चर्च जैसा कि बताया गया है, इन 7 चर्चों में से हर एक इस मिनिस्ट्री में पाया जाता है। इफिसुस चर्च यहाँ है, फिलाडेल्फिया यहाँ है। हर एक चर्च का जिक्र करें, सभी 7 चर्च एक में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप में से कुछ लोग यहाँ हैं जिन्होंने जेजेबेल के निशान को स्वीकार किया है। इजेबेल वह जानवर है जिसे चर्च में शैतान का निशान लाने के लिए बनाया गया है। प्रकाशित वाक्य 2:20। फिर भी मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ बातें हैं, क्योंकि तुम उस औरत इजेबेल को सहते हो जो खुद को नबिया कहती है, मेरे नौकरों को सिखाने और बहकाने, व्यभिचार करने और खाने के लिए। लो, हम शुरू करते हैं। मूर्तियों को बलि चढ़ाओ और मैं उसे अपने व्यभिचार का पछतावा करने का मौका देता हूँ। आमीन। और उसने पछतावा नहीं किया। कहता है, देखो अब यह फैसला है, मैं उसे, तुम जानते हो, एक चारा डालूंगा और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं उन्हें किस्में, बड़ी मुसीबत में, जब तक कि वे अपने कामों का बदला न लें। अब मैं यह कहता हूँ, क्या तुम यह जानते हो? प्रकाशित वाक्य 13 की किताब के अनुसार जानवर के निशान के बाद इसे पढ़ें, तभी परमेश्वर का गुस्सा आया, क्योंकि यह हमें अब बताता है कि क्या होने वाला था जब गुस्सा उन लोगों पर आने वाला था जिन्होंने निशान लिया था। परमेश्वर ने अपने गुस्से का वादा किया है। वह कहते हैं, निशान का नाटक मत करो ताकि तुम उसके गुस्से को ठीक न कर सको। तो जो भी मुसीबत तुम्हें लगता है कि जानवर के निशान या जानवर के दबाव के दौरान हो रही थी, वह उस गुस्से के सामने कुछ भी नहीं थी जो परमेश्वर खुद धरती पर लाएंगे। इजेबेल
एक बहुत ताकतवर आत्मा है। यह वह आत्मा है जो परमेश्वर के लोगों के बीच रंग रंजिश, वासना, प्यार दिखाती है। वह तुम्हें बहकाएगी और तुम्हें पंगु बना देगी, या तुम्हारे अगले 20 साल जब तक तुम ठीक नहीं हो पाओगे तब तक वह चली जाएगी। ईजेबेल यही करती है। ईजेबेल तुम्हें बहकाएगी ताकि तुम अपनी बुलाहट तक पहुंच सको। ईजेबेल वह आत्मा है जो ताकत पाने के लिए बहकावे का इस्तेमाल करती है। मुझे इजराइल के राजा अहाब से शादी करने दो और शादी के जरिए मैं राज्य में घुस जाऊंगी और पूरे राज्य को कंट्रोल करूंगी। लेकिन वह राज्य में घुसने के लिए बहकावे का इस्तेमाल करेगी। वह तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे अभिषेक में और जो परमेश्वर ने तुम्हारे हाथों में सौंपा है उसमें पहुंचने के लिए हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल करेगी। जैसे ही तुम्हारा अभिषेक खत्म हो जाएगा, जेजेबेल चली जाएगी। जेजेबेल और डेलीला की आत्मा एक जैसी है। वे तब तक तुमसे प्यार करने का दावा करेंगी जब तक वे तुम्हारा अभिषेक खत्म नहीं कर देती। एक बार जब तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओगे तो वे पीछे हट जाएंगी। कई पादरी इसी तरह खत्म हो चुके हैं, पुरुष पादरी और महिला पादरी दोनों। जीसस के नाम पर जेजेबेल तुम्हें न पकड़े। एक आदमी के तौर पर यह जानवर, यह जेजेबेल जीसस के नाम पर तुम्हें न पकड़े। अगर तुम्हारा पादरी लालची है या कोई भाई लालची या लालची है तो तुम्हें पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम पूरी भेड़ों या परमेश्वर के लोगों को खत्म करने जा रहे हो। तुम परमेश्वर के लोगों को पूरी तरह से खत्म करने जा रहे हो। इसलिए कृपा का एक बहुत बड़ा सुसमाचार जानवर का निशान लाएगा ताकि परमेश्वर के लोग निशान ले सकें और समझौता कर सकें। इसलिए शैतान ने चर्च को एक निशान भेजा है। वह जानता है कि जब इस दुनिया की इकोनॉमी में भेजा गया जानवर बढ़ेगा तो तुम उस निशान को नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम उसे पहले से जानते हो। यह तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। नहीं, यह खास निशान आप पर या आप पर नहीं है। यह भी समझें कि जानवर का कौन सा निशान, नंबर 6, क्योंकि 6 हैं। क्या 6, 3, 6, 3 तरह के आदमी जिन्हें शैतान यह निशान भेजने वाला है। अगर आपको पता है कि आप पर कौन सा निशान लागू होता है। बाइबल कहती है कि एक बड़े घर में अलग अलग बर्तन होते हैं, तो घर में हर बर्तन सोने का नहीं होता। उस घर में सोना और चांदी बचाए जाते हैं, लकड़ी, धरती और ठोकरें बचाए नहीं गए लोग हैं। बाइबल उन्हें भेड़ के भेष में भेड़िए कहती है। तो उस बड़े घर में इज्जत पाने वाले बर्तन हैं और बेइज्जत पाने वाले बर्तन हैं। इज्जतदार बर्तन हैं और बेइज्जत बर्तन हैं। तो हमारे साथ अक्सर ये दिक्कत होती है कि हम चर्च इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ एक भाई है, एक बहन है। आप अपना दिल खोलते हैं, आप चलना शुरू करते हैं, आप अपनी हदें तोड़ते हैं, और जब तक वे आते हैं वे आपको ख़त्म कर देते हैं या आप उन्हें ख़त्म कर देते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि शैतान ने किसे भेजा है। यहाँ हर कोई आदमी है, हाँ, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल आदमी हैं। जो लोग इस दुनिया की इकोनॉमी चलाते हैं वे भी आदमी ही हैं, पॉलिटिकल एलीट। मैथ्यू चैप्टर 7, 15 से 20। सावधान रहें। फिर से कहें, पहला पैगंबर कौन है? पहला पैगंबर कभी सच्चा पैगंबर नहीं रहा। पहला पैगंबर सच्चा पैगंबर बनने के प्रोसेस में झूठा पैगंबर नहीं बना। बाइबल ने यह नहीं कहा कि वह झूठा पैगंबर बन गया। नहीं, यह कहता है कि पैगंबरों से सावधान रहें, झूठे पैगंबर। बस, झूठे पैगंबर कौन है? एक रिप्रेजेंटेटिव, जानवरों में से एक। यह चर्च के लिए जानवर है, बचाए गए लोगों के लिए जानवर। चाहे आप स्पिरिचुअल हों या कॉर्नल। जो लोग कॉर्नल बने उनमें से 90% एक स्पिरिचुअल थे, जैसे गलातियों में चर्च। याद रखें, पॉल ने कहा था कि वे एक स्पिरिचुअल थे, लेकिन वे शरीर में परफेक्ट नहीं होंगे। क्यों? एक घुसपैठ की वजह से। लीगलिज्म का एक और गॉस्पेल। चर्च में घुसपैठ हुई, एक झूठा पैगंबर आया। ठीक है, वह कौन था? परमेश्वर गुस्सा थे कि 7 चर्चों में से एक ने एक झूठी प्रोफेटेस को आने दिया। उसका नाम जेजेबेल था। उसने क्या किया? उसने चर्च में परमेश्वर के लोगों को बहकाया, जिससे वे सच में व्यभिचार करने लगे। तो अगर तुम यहाँ हो
और चर्च में व्यभिचार करते हो, चाहे पादरी के साथ हो या भाई या बहन के साथ, चाहे तुम मर्द हो या औरत, तुम जेजेबेल हो, आत्मा तुम्हारे अंदर है। सीधी सी बात है, ये तुम्हारे साथ और तुम्हारे जरिए चल रही है। जब तक ये हो जाएगा, अगर तुम पछतावा नहीं करोगे तो वह तुम्हें एक बुरे जाल में डाल देगा। ये इतना ही आसान है। मैं कुछ जोड़ नहीं रहा हूँ, मैं कुछ घटा नहीं रहा हूँ, ये आसान है। ठीक है, वह धर्म ग्रंथ लगाओ, चलो पढ़ते हैं। किससे सावधान, किससे ज़बरदस्ती? पैगंबरों से, जो भेड़ के भेष में आपके पास आते हैं, लेकिन अंदर से वे बदला लेने वाले भेड़िए हैं। उस ज़मीन पर जो भेड़िए थे, इसका क्या मतलब है? जानवर, क्रूर जानवर, भेड़िए। एक उपदेशक के रूप में कपड़े पहने हुए भेड़िए, एक उपासक के रूप में कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन अंदर वह समूह है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता है। मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। भेड़ियों के अंदर क्रोध, वक्रता, गपशप, थोड़ी सी भी ज़बरदस्ती है। वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें लूट लिया गया, क्योंकि यह वह है जो अंदर है, जो आग के नीचे डालने पर बाहर आता है। ये कहता है कि उनके प्रकटीकरण से, जिसका अर्थ है फल, आप उन्हें जान लेंगे। ये उनके रूप से नहीं, उनके कार्यों से नहीं, उनके उपहारों से नहीं, ये उनके फलों से है। फल अंदर से आता है। अब मैं जानता हूँ कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप यहाँ रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ, एक जानवर आ रहा है, आप जानते हैं। हम सिर्फ एक फिल्म देखना चाहते हैं। आमीन। जिस पल परमेश्वर की बात को आसान बनाया जाता है, इस्तेमाल में लाया जाता है, क्योंकि लोग आमतौर पर दिलचस्पी खो देते हैं, लेकिन इसे एक रहस्यमयी चीज़ बना लेते हैं। आप जानते हैं, जिसे पाया नहीं जा सकता, जिसे पाया नहीं जा सकता, वे खुश होंगे। मैं अभी ला रहा हूँ। आप निराश हैं कि जानवर पहले से ही आपके साथ यहाँ हैं। आप में से कुछ यहाँ जानवर हैं। आप जानवर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आप ही आ गए हैं। आप यहाँ जानवर हैं। आप समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब है? क्या पहला पैगंबर वह तथाकथित धार्मिक नेता नहीं है जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं कि एक ही धर्म होगा, और फिर पहला पैगंबर वह होगा जो राज करेगा। नर्सिंग पोप है। बाइबल कहती है, ध्यान दें, वे पहले से ही हमारे बीच में हैं। आमीन। वे भेड़ की खाल में भेड़ियों की तरह हैं। वह पहला पैगंबर जिसका आप भविष्य में कभी आने का इंतजार कर रहे हैं, वह हमारे साथ यहाँ है। जब इस्तेमाल की बात आती है तो वे इसे नहीं चाहते। उन्हें बताएं कि पहला पैगंबर अगले कुछ सालों में आ रहा है। हाँ, और फिर इससे पहले कि हमें पता चले, उस पहले पैगंबर ने हर जगह लोगों को धोखा देकर पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। आपका नाम ये है, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे पास मैं एक पैगंबर हूं, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि कितने टमाटर हैं। कोई मतलब नहीं, ये पहले पैगंबर हैं। तुम्हें यह पता होना चाहिए, उनमें परमेश्वर की महिमा नहीं है। वे बस बोलने वाले हैं, और तुम जान सकते हो कि यह परमेश्वर की महिमा नहीं है। तुम्हारे दिखावे की किससे परवाह है? अगर जीसस सच में उस पल में आ जाएं, तो वह पैगंबर और वहां जमा हुए सभी लोग राख में मिल जाएंगे। हम उन्हें जलाकर राख कर देंगे। उन्होंने मजाक उड़ाया है। परमेश्वर का शुक्र है कि वहां जो हो रहा है वह परमेश्वर की महिमा नहीं है। वह कहते हैं बस झूठ। वह कहते हैं ध्यान रखना कि कोई इंसान तुम्हें धोखा न दे। फिर वह यह भी कहते हैं ध्यान रखना कि कोई झूठा पैगंबर तुम्हें धोखा न दे। इसलिए हम चर्च के लिए जानवर के निशान के धोखे की अलग अलग कैटेगरी देखना शुरू नहीं कर रहे हैं। इंसान तुम्हें धोखा देगा, झूठे पैगंबर तुम्हें धोखा देंगे, झूठे क्राइस्ट तुम्हें धोखा देंगे, झूठे टीचर तुम्हें धोखा देंगे, और झूठे अपोस्टल तुम्हें धोखा देंगे। वे सभी एक जानवर का हिस्सा हैं जिसे धार्मिक बिरादरियों, खासकर जीसस क्राइस्ट There is war in the atmosphere, a sound of prayer.